नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी को कई तरह की सिद्धियां प्राप्त थी। उनके सिद्धांतों दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, जिसे अपनाकर लोग एक सुखी जीवन जीते हैं। नीम करोली बाबा ने सुखी जीवन जीने के लिए कुछ बहुत से नियम बताए हैं, लेकिन आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 4 ऐसे दिव्य नियम जिससे आप अपने जीवन में सर्वस्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्रमांक के साथ अवश्य बने रहिएगा, क्रमांक को पूरा अवश्य देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, वैसे तो महाराज जी की अनेक शिक्षाएं हैं मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए। महाराज जी ने अनेक नियम बनाए, लेकिन फिर भी आज के क्रमांक में हम 4 ऐसे महत्वपूर्ण नियमों को लेकर आए हैं, जिनको यदि जीवन में शामिल करेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन निश्चित तौर पर बड़ी तीव्रता से परिवर्तित होगा। लेकिन साथ ही साथ यह चारों नियम आपके जीवन के मूल मंत्र भी बन जाएंगे। आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं कि कौन से आखिर वो 4 नियम हैं। सबसे पहला नियम है, महाराज जी कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति को जीवन में यह चाहिए कि जब भी आपके जीवन में किसी तरह का कठिन समय आए तो आपको निश्चित ही घबराना नहीं चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को यह कला आनी ही चाहिए, वह विपरीत परिस्थितियों में भी शांत बना रहे। अब उसका भरोसा होना चाहिए कि आज भले ही आपका समय बुरा है, लेकिन आपका आने वाला कल जो है बहुत ही अच्छा होगा। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए ईश्वर पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। महाराज जी के साथ ये बात कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त मुझ पर आस्था रखता है, स्वयं को मुझ में समर्पित कर देता है, ऐसे दिव्य भक्त के सारे कष्ट में स्वयं ही हर लेता हूँ। इसीलिए महाराज जी इस बात पर विश्वास रखने के लिए कहते हैं कि जैसा कि आपकी मानते होंगे, आपकी जैसी मति होगी, जैसी सोच होगी, जितना सकारात्मक आपके मस्तिष्क में विचारों का ताना बाना होगा, ऐसा जीवन आपके निकट भविष्य में आपको प्राप्त होगा। इसीलिए यह नियम, पहला नियम महाराज जी बड़ी सटीकता से बताते हैं, जिसका अनुसरण करने से हर व्यक्ति जीवन में खुशियों का सैलाब आता है। आइए बात करते हैं दूसरे विषय में। महाराज जी कहते हैं कि असली धनवान व्यक्ति वही होता है जो अपने धन का सही उपयोगिता को समझता है। महाराज जी का कहना है कि पैसों का इस्तेमाल करना हमेशा किसी की मदद करने के लिए होना चाहिए। अमीर होने का, धनवान होने का मतलब केवल धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इस धन को, इस संचित राशि को सही जगह पर खर्च करना भी आपको आना चाहिए। इससे आपके घर में धन का आगमन बना रहता है। इसीलिए आपके धन को समय समय पर किसी धार्मिक कार्य या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर करने से आपके धन के सारे कोष भरे रहेंगे। जिस प्रकार से आप आपके धन के कोष हमेशा भरा हुआ देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से आपको सत्कर्म को भी जो घड़ा है, वो पुण्य कर्मों का जो घड़ा है, वह अवश्य ही भरा रहना चाहिए। यदि जो व्यक्ति जीवन में हमेशा चाहता है कि उसके जीवन में धन की प्रचुरता बनी रहे, उस प्रचुरता के लिए उस सत्कर्म के साथ इस धन को सही मात्रा में आप खर्च करना आपको चाहिए। यह सही मात्रा महाराज जी का आशय यही पे है, वो समझिए। ऐसा व्यक्ति जो आपको दिख रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से बहुत परेशान है, धन की कमी से उसके जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं भी यदि नहीं पूरी हो रही, तो ऐसे व्यक्ति को यदि देखकर आप नजरअंदाज करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जीवन में जितने भी लोगों की सहायता आपसे बन पड़े, यदि आपका सामर्थ्य है तो अवश्य उनकी सहायता करें, क्योंकि कोई देखे या न देखे, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आपके द्वारा किए गए सत्कर्म देख रहे हैं, उसका फल एक न दिन एक आप दिन आपको अवश्य मिलेगा। वैसे तो हमेशा धर्मशास्त्र इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमेशा किए गए कर्म का पुरुषार्थ आपको मिलता ही है। अब चाहे आप गलत कर्म करें या सही कर्म, आपको आपकी बुद्धि, आपकी मति के ऊपर निर्भर करता है। आइए बात करते हैं अगले नियम की। महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु बनाकर उसके सानिध्य में रहने से जीवन की सही दिशा मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में सद्गुरु बनाकर उसके दर्शन करना चाहिए। इससे मार्गदर्शन भी होता है। ऐसा करने से जीवन का जो लक्ष्य है, बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
अर्थात यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, आपको मार्गदर्शन करने वाला आपके जीवन में नहीं है, तो आप स्वयं सोचिए कि आपने अपनी मंजिल तो बहुत ही दूर तय की हुई है। आपने एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए यदि आपको समय-समय पर मार्गदर्शन ही नहीं मिल पा रहा, तो कैसे वहाँ तक आप पहुँच पाएँगे? इसीलिए जीवन में जब सद्गुरु का आगमन होता है, सद्गुरु का चुनाव आप करते हैं, तो वह सद्गुरु आपके द्वारा निर्धारित किए हुए लक्ष्य तक पहुंचाने का सद्मार्ग आपको बताते हैं। कैसे आपको लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, आपके गुरु सिखाते हैं। इसीलिए जीवन में सद्गुरु का आगमन बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि हमारे जीवन में कभी तो कोई गुरु नहीं बने, तो क्या हम महाराज जी को अपना गुरु मान सकते हैं? निस्संदेह महाराज जी को आप गुरुओं के भी गुरु, महागुरु कह सकते हैं। इसीलिए महाराज जी को यदि आप गुरु नियत करते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी मंजिल, आपका जो सोचा हुआ स्वप्न है, महाराज जी आपको अवश्य ही वहाँ तक पहुँचाने के लिए मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। आइए बात करते हैं चौथे और अद्भुत नियम की ओर। महाराज जी बताते हैं, नीम करोली बाबा भगवान हनुमान जी के परम भक्त रहे हैं। कुछ जो लोग हनुमान जी का अवतार भी उन्हें मानते हैं। महाराज जी का कहना है कि हर व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ यदि करता है, तो उसकी हर श्री हनुमान चालीसा से मिलने वाला जो लाभ है, आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत बनाता है। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति आपकी अपने आप में एक महामंत्र है। जो हर व्यक्ति हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रही सारी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। इसीलिए जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ महाराज जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में थोड़ा समय अधिक मिलता है, यदि आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त नहीं है, थोड़ा समय निकालकर प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन यदि आप करते हैं, राम नाम लेखन कार्य करने से आपके जीवन में चल रही जो बाधाएं हैं, जो काफी समय से आपको परेशान कर रही हैं, वह बाधाएं जीवन में स्वतः ही ओझल हो जाती है। जिन लोगों का बहुत परिश्रम करने के बाद भी कठिन समस्याओं का सामना होते रहता है, उनके जीवन का बुरा दौर गुजरता नहीं है, तो प्रभु श्री राम नाम का लेखन करने से आपके अंतर्मन को, यानी कि आपकी अंतरात्मा को बहुत ही शक्ति मिलती है। आपकी इच्छा शक्ति उससे प्रबल होती है और आपकी इच्छा शक्ति के प्रबल होने के चलते आप बहुत ही कार्यशील प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आपके जीवन में नई सीख को धारण करने वाले व्यक्ति आप कहलाते हैं और उन सीख का अनुसरण करते हुए आप अपने जीवन में बहुत ही सफलता को अर्जित करते हैं। तो यही था महाराज जी की 4 शिक्षाओं का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।